आइए बात करते हैं एक और गेट क्वेश्चन का। एग्जामिनर पूछ रहा है फाइंड द ओपन लूप डीसी गेन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। इट मींस एचएस का वैल्यू 1 दिया है और ओपन लूप का डीसी गेन पूछा है। डीसी गेन कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्टली एस इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन में, लेकिन शर्त यह है वी नीड टू इग्नोर पोल्स एंड 0 एट ओरिजिन। मतलब ट्रांसफर फंक्शन में कोई एस और 1/s का टर्म अगर है तो वहां आप उसको इग्नोर करिए और रिमेनिंग ट्रांसफर फंक्शन में जहां कहीं भी एस है वहां पे डायरेक्टली 0 पुट करने पे आपको डीसी गेन मिलेगा। अगर ये ट्रांसफर फंक्शन जो कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, अगर इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में डायरेक्टली आपने s इक्वल टू 0 कर दिया तो आंसर मिलेगा 4/13। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन में मौजूद है। जो डायरेक्टली 4/13 करेगा उसको नेगेटिव मार्किंग मिलने वाला है। इट इज रॉन्ग बिकॉज 4/13 इज ए क्लोज लूप डीसी गेन। आपको पूछा है ओपन लूप डीसी गेन, तो सबसे पहला काम आपको इस CLTF से OLTF निकालना होगा। और हम जानते हैं कि अगर OLTF n/d है, n मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डायरेक्टली इन द केस ऑफ यूनिटी फीडबैक वी कैन डायरेक्टली राइट CLTF n अपॉन d प्लस n। और अगर आपको डायरेक्टली CLTF दिया है वो भी यूनिटी फीडबैक का, तो डायरेक्टली आप OLTF निकाल सकते हो n अपॉन d प्लस n माइनस n। अगर मैं यही कॉन्सेप्ट यहां लगा दूं तो ये CLTF है, कैन आई राइट डायरेक्टली OLTF। OLTF मतलब n सेम रहेगा, n मतलब न्यूमरेटर, इट मींस s प्लस 4 विल रिमेन सेम। उसके बाद s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13, s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13 रिमेन सेम, दैट इज d प्लस n। मेरे को n को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब s प्लस 4 को मेरे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो फाइनली मेरे को OLTF मिलने वाला है s स्क्वायर प्लस 7s, 7s माइनस s विल बी 6s एंड 13 माइनस 4 विल बी 9। ये है मेरा OLTF बच्चों। अगर इस OLTF में मैंने s इक्वल टू 0 पुट कर दिया, फाइनल आंसर मिलेगा 4/9, जो कि प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर बी में।